Class 10th, this video is an explanation of the poem Animals written by Walt Whitman. Walt Whitman द्वारा ये पोएम लिखी हुई है from your book First Flight. Before starting the poem, so let me give you a brief introduction of the poet Walt Whitman, because sometimes the questions do come on the poet also. पोएट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो वॉल्ट विटमैन वॉज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. ही वॉज एसेइस्ट ऑल्सो, एसे भी लिखते थे, एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो. बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं वो अपने वक्त के, बहुत ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ मिजाज के. ही हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. he basically used to contradict with the norms and the rules that were being followed at that time. एक्चुअली आपने देखा होगा कि पोएम जो है वो इस तरह से एक पैटर्न में लिखी हुई होती है कि उसके वर्ड्स राइम करते हैं. द वर्ड्स राइम्स इन द पोएट्री. एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से मिलता है, द साउंड कम्स द सेम, बट दिस पोएट्री इज रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल. फ्री वर्स स्टाइल वो स्टाइल होता है जिसमें वर्ड्स राइम नहीं करते हैं. तो इसी वजह से वो कंट्रोवर्सी में रहते थे. ही हैड अ आइकॉनोक्लास्टिक कैरेक्टर, वो इसके लिए जाने जाते हैं. नाउ लेट्स गेट इनटू द पोएम. अच्छा, पोएम में क्या चीज है? एज द टाइटल ऑफ द पोएम इज सजेस्टिंग इट्स ऑन एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में द पोएट हैज नॉट ट्राई टू गिव यू द नॉलेज अबाउट एनिमल्स, बट वॉट ही हैज ट्राई टू डू इन द पोएम, ही हैज ट्राई टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स. इंसानों को जानवरों से कंपेयर करके, और उसने ही केम टू द कंक्लूजन कि एनिमल्स आर फार बेटर देन द ह्यूमन बींग्स. क्योंकि ह्यूमन बींग्स दिमाग होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हैं, बुराइयां करते हैं, ठीक है. और एनिमल्स क्योंकि ब्रेन को यूज नहीं कर पाते, इसलिए उनके अंदर कितनी सारी अच्छाइयां हैं. एंड इन दिस पोएम द पोएट हिमसेल्फ इज डिजायरिंग, ही विश्ड दैट इफ ही माइट बी अ एनिमल, के वो एक एनिमल होता, तो वो भी उनकी भी तमन्ना ये होती है इस पोएम के अंदर कि वो काश वो एक एनिमल होती है तो ज़्यादा बेहतर होता है. देखिए, अब पोएम को हम थॉरोली इसको लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं. एज द पोएम स्टार्ट, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स, कि मैं जानवरों में बदल जाऊं और एनिमल्स के साथ रहूं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स, मैं सोचता हूं कि मैं बदल सकता और जानवरों के साथ रह सकता, जानवर की तरह. दे आर सो प्लेसिड कहते हैं काम, शांत मिजाज के होते हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड, द मीनिंग ऑफ द सेल्फ कंटेन्ड इज आत्मनिर्भर, ठीक है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एज वी being a little child and up till the age when we attain the age of adolescent, we are totally dependent on our parents. But animals are independent in them, they are self-contained, ठीक है. I stand and look at them long and long. वो कहता है, पोएट कहता है, मैं कभी कभी खड़े होकर और उनको देखता हूँ बहुत देर तक. देखिए, द वर्ड लॉन्ग हैज बीन यूज 2 times, तो ये रेपिटिशन हुई है, यहाँ पर रेपिटिशन इसमें हुई है. लॉन्ग एंड लॉन्ग हैज बीन यूज ट्वाइस, तो दिस इज रेपिटिशन. पोएट इन पोएटिकल डिवाइसेस का ये एक पोएटिकल डिवाइस में से एक है रेपिटिशन. इनका यूज करता है ताकि पोएट्री एक बहुत ही ज़्यादा उसको ऑर्नामेंट देने की कोशिश करता है, उसको डेकोरेट करने की कोशिश करता है. अगली लाइन, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वो अपनी जो हालात होते हैं, कंडीशन, हालात पर ना तो वो मतलब उसको कंप्लेन करते हैं, ना उसकी शिकायत करते हैं. वाइन कहते हैं कराए, ना शोर मचाते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना शिकायत करते हैं, जो भी उनके हालात होते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. और ना ही इंसानों की तरह क्या होता है, इंसान दिन भर के उजाले में, इन द डे लाइट, तो ह्यूमन बीइंग कमिट्स थाउजेंड ऑफ सिंस इन डे टाइम, एंड व्हेन ही गोज टू स्लीप इन द डार्क, सो ही remembers God, he remembers or he recollects
ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द सिंस, जो भी उसने गुनाह पाप किए हैं रात को, वो उनसे तौबा तिल्ला करता है, उनसे माफ़ी मांगता है। तो इसी तरह जानवरों के साथ ये झंझट ही नहीं है, ना तो वो रात को जागे हुए रहते हैं अंधेरे में और रोते हैं अपने गुनाहों के लिए, क्योंकि जानवर तो गुनाह करते ही नहीं, पाप करते ही नहीं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और जैसे कि इंसान है, वो उनको बार बार बताया जाता है कि तुम्हें भगवान के प्रति ये करना है, तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य के काम करने हैं, बुराइयां नहीं करनी है। तो बार बार उनको ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूसली बीइंग रिमाइंडेड ऑफ वॉट एवर द ड्यूटी दे हैव टू फॉलो है, वॉट हैव बीन डेस्टाइंड बाय गॉड टू देम। क्या करना है, खुदा ने कुछ कानून बताए। ना ही जानवरों के साथ ये झंझट है कि उनको बताना है कि खुदा ने तुम्हें ये बताया, ये करो वो करो, और ना वो इसको डिस्कस करते हैं। इसीलिए शायर पोएट कहता है कि और वो मुझे जो उनकी ड्यूटी है भगवान के प्रति जैसे इंसान करते हैं, उसे सुना सुना के मुझे परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद। और ना ही कोई डिससेटिस्फाइड है, जानवरों में बात हो रही है, ना तो कोई ऐसा है जो जिसे तसल्ली ना हो, जो डिससेटिस्फाइड हो, और ना ही कोई ऐसा है जो कि डिस्टर्ब्ड हो, डिमेंटेड कहते हैं, डिस्टर्ब्ड हो विद द मेनिया। मेनिया कहते हैं पागलपन को। किस चीज के पागलपन से, किस चीज से पागलपन से वो परेशान हो? ऑफ ओइंग थिंग्स। इंसानों की आदत होती है ना, ये भी खरीद लो, वो भी कर लो, ये भी करना है, वो भी करना है, गाड़ी भी, बंगला भी, कपड़े भी, शोहरत भी, हर चीज को एक साथ समेटना चाहता है। मटीरियल, बड़ा ही मटीरियलिस्टिक मिजाज हो जाता है मटीरियल थिंग्स के पीछे। जो मटीरियल थिंग्स है, कपड़ा, मकान, शान और शौकत की चीज़ें, लग्जूरियस जो चीज़ें, उनके पीछे भागता है, उनको कलेक्ट करने के लिए। किसी अपने को नहीं देखता, किसी पराये को नहीं देखता। इसलिए जानवरों के साथ ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो उनको इस चीज़ का पागलपन है, चीज़ों को घेरने का, उनको इकट्ठा करने का। नॉट वन नील्स टू अनदर। और ना ही इंसानों की तरह जो कोई ज़्यादा रसूख वाला और ओहदे वाला और रेप्यूटेड आदमी होता है तो उसको झुक कर सलाम करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देने की कोशिश करते हैं। नील कहते हैं झुकने को। और ना ही जानवरों में ऐसा है कि वो किसी बड़े रसूख वाले जानवर के सामने झुकते हों। नॉर टू हिज काइंड दैट लीव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ना ही वो ऐसे किसी जानवर के लिए झुकते हैं जो कि बहुत सालों साल पहले मर चुका हो, जो कि बहुत सालों साल पहले, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो कुछ जो धार्मिक लोग हैं, हम उनको पूजते भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो जानवरों में ये सब चीज़ भी नहीं है, वो इनसे बरी हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और जानवरों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि इज्जत वाला हो। किसी सुना है कि ये जानवर बड़ा इज्जत वाला है? और अनहैप्पी, और ऐसा किसी के बारे में सुना है कि वो नाखुश हो जानवर, कि यार ये बड़ा नाखुश जानवर है? ठीक है, पूरी जमीन पर ऐसा कोई भी जानवर नहीं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। देखो, तो वो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो वो जो रिलेशन है वो मुझको दिखाते हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी, वो मेरे पास क्या लेके आते हैं? दे ब्रिंग मी, मतलब लेके आने से मतलब नहीं है, वो मुझे मतलब उनको देखने से ऐसा लगता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। जो तमाम क्वालिटीज़ इंसानों में होनी चाहिए थी वो उनके अंदर है। इसलिए हमें उनसे क्या सीखने का है कि उनके अंदर वो जो क्वालिटीज़ हैं, वो टोकन्स हैं जो कभी हमारे अंदर होने चाहिए थे। तो इसीलिए वो क्वालिटीज़ उन्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि ये मेरे अंदर, माई सेल्फ मेरे अंदर होनी चाहिए थी। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। वो तमाम की तमाम जो खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं जो कि इंसानों के अंदर होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम उनके अंदर है, वो उन्हें दिखाते। इवेंट्स कहते हैं रिवील, दिखाना, शो। वो सारी क्वालिटीज़ उन्हें देखकर ये लगता है कि वो उनके अंदर जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए थी। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उनके अंदर ये खूबियाँ कहाँ से आई। तो पोएट कहता है कि मैं सोचता हूँ कि उनके अंदर से ये टोकन्स, ये क्वालिटीज़, ये खासियत कहाँ से आई।
डिड आई पास, फिर वो सवाल करता है अपने आप से, ही इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं अपने आप को कुरेदना, तनाई में सवाल करना अपने आप से। डिड आई पास, क्या मैंने, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने बहुत सालों पहले, क्या हमारी जो नस्ल है, क्या हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कहीं वो केयरलेसली, अनजाने में कहीं उनको उन क्वालिटीज़ को छोड़ तो नहीं दिया, उनको कहीं गिरा तो नहीं दिया, हम कहीं वो क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर होनी थी वो कहीं हम भूल आए हैं, हमारे बड़े भूल आए हैं। तो हम वो इंसान जो हमें बनाया गया था, जिस चीज़ के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे को इक्वालिटी देने के लिए, है ना, एक दूसरे को फ्रीडम देने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा ब्रदरहुड के लिए, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। इनफैक्ट हमारे अंदर क्या चीज़ है, जैसे कि आपने वो पोयम पढ़ी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आइस एंड आइस, फायर एंड आइस, दिस पोयम एंड एनिमल्स आर टोटली रेफरिंग्स टू ईच अदर, दे आर रेफरिंग टू ईच अदर, बिल्कुल ये आर इंटरकनेक्टेड समवॉट, बिल्कुल मेल खाते हैं। यू कैन गिव रेफरेंस of animals also in that poem, and you can give the reference of fire and ice also in this poem of in this poem's question answers, ठीक है, आप दे सकते हैं। तो इसीलिए एक सवाल उठाता है कि भाई ये एनिमल्स होना ही बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसानों के, जानवरों के अंदर वो खूबियाँ हैं जो कभी इंसानों में होनी चाहिए थी। आज इंसान इन सब चीज़ को केयरलेसली और नेग्लिजेंटली उनको ड्रॉप, कहते हैं गिरा दिया उनको कहीं। तो दिस इज ऑल इन द पोएम, ठीक है। द डिफरेंस, द पोएट हैज ट्राइड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड ही डिजायर एंड ही विश्ड ऑल्सो टू बिकम अ एनिमल एंड लीव विद देम, ठीक है, क्योंकि इंसानों में तो खटास पैदा हो गई बहुत। अब पोएट का दिल नहीं करता कि वो इंसान रहे, क्योंकि हम जानवर से भी बदतर हो चले हैं, इनफैक्ट जानवर हमसे ज़्यादा बेहतर है। That's all in the poem. I'll give you the question and answers. I'll give you the important points. The chapter will be completed. If then also you have any doubt and queries, do ask me on WhatsApp by calling me. Thank you.